नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले भी 2023 का एक पेपर सॉल्व कराया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल के पेज तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं और पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्रिकेट से संबंधित जितनी ट्रॉफी है, जैसे ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है। तो ये जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है, जबकि सुल्तान जोहर कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। आइए कुछ हॉकी की ट्रॉफी आपको बता देते हैं। जितने भी हॉकी से संबंधित ट्रॉफी हैं, ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे हमारी ट्रिक है, महाराजा आगा खां रंग बांटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू के संग। महाराजा आगा खां रंग बांटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू के संग। तो ये कुछ ट्रॉफी हैं जो हॉकी से संबंधित है। इनको याद रखिए, कई बार एसएससी में पूछी गई है। महाराजा जो रणजीत सिंह कप है, वो महाराजा रणजीत सिंह कप हॉकी से संबंधित है। आगा खां से है, आगा खां कप भी रणजी ट्रॉफी से महाराजा रणजीत सिंह जो कप है, महाराजा रणजीत सिंह कप है, हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप भी हॉकी से संबंधित है और रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। और वेटन कप जो है, वेटन कप हुआ, ध्यानचंद कप हुआ, हॉकी से ही संबंधित प्लेयर है ध्यानचंद। तो आपको याद रहेगा इंदिरा कप और नेहरू कप और सिंधिया कप, तीनों एक सीक्वेंस में याद रखिए। इंदिरा, नेहरू, सिंधिया, तीनों कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित हैं। इंदिरा, नेहरू और सिंधिया, ये तीनों के तीनों कप जो हैं हॉकी से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। जैसा कि आपको पता है, ये फुटबॉल का भी एक डूरंड कप काफ़ी फेमस है और कई बार ये पूछी जाती है। डूरंड कप किससे संबंधित है? याद रखिए, फुटबॉल से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? जैसा कि आपको पता है, कायांतरित चट्टानें जो होती हैं, चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान। दूसरी होती है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टानें होती हैं। और तीसरे प्रकार की होती हैं अवसादी चट्टानें। तो ये चट्टानों का प्रकार है, आप याद रखिए, आग्नेय चट्टान, कायांतरित और अवसादी। हम आपको बताते हैं, जैसे जब पृथ्वी से लावा बाहर निकलता है, तो ये पृथ्वी से निकला हुआ लावा जब जम जाता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जैसे है, ये आग्नेय चट्टान है। और जब यही इसी में टूट फूट होता है, आग्नेय चट्टानों में टूट फूट होता है, तो होता है कायांतरित, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, कायांतरित चट्टानें। वही है कार्टजाइट हुआ, संगमरमर हुआ, ये सारी की सारी कायांतरित चट्टानें हैं। इन्हें रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। और जब कायांतरित चट्टानें काफ़ी समय तक पड़ी रहती हैं, जैसे हवा है, पानी है, इसके सहारे जब ये घिस घिस कर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो अवसाद के रूप में इकट्ठी होने लगती हैं। तो अवसाद के रूप में जो चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी कहते हैं। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनती है, फिर इसके बाद कायांतरित, कायांतरित के बाद अवसादी। मतलब इनकी आंतरिक हलचलों की वजह से ये सारी चट्टानें एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती हैं। और अवसादी चट्टानों के उदाहरण में जैसे आप एल्यूमिनियम के जितने भी अयस्क हैं, चाहे वो बॉक्साइट हो या लोहे के अयस्क हैं, तो ये सारे के सारे, जैसे चूना पत्थर भी है, तो ये सारे के सारे जो हैं अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो हमने आपको बताया चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान, और तीनों के हमने उदाहरण बताए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य, जैसा आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी के समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया उसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये याद रखेंगे आप। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा किस समिति के आधार पर था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, स्वर्ण सिंह समिति, इसके आधार पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है जो डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्रीज़, इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 में डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब प्रश्न 4 देखते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आइए अब प्रश्न 4 देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कहने का मीन्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, इसके अगर किसी देश में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ स्थापित हो रही हैं तो इससे क्या मापा जाता है? कर्जा नहीं मापा जाता है, ना एक्सपेंडिचर मापते हैं, ना लायबिलिटी मांगते हैं, ना लायबिलिटी मापते हैं। आपको पता है दोस्तों, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी, वहाँ पर उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। जैसे तभी तो भारत में मेड इन इंडिया, जैसे तभी तो भारत में मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स को चलाया गया, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को चलाया गया, जिससे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो और भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़े। तो हमने इस प्रश्न को आसानी से देखा। आइए अब प्रश्न देखते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आती है? तो अर्थव्यवस्था के कई स्तर होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं जिसमें कृषि से संबंधित और या खदानें होती हैं, खदानों से संबंधित, कहने का मीन्स जहाँ प्रकृति से संबंधित कार्य होते हैं, एग्रीकल्चर है, खदान है, मत्स्य पालन है, तो ये सारे जो है प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। द्वितीयक सेक्टर्स जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में जैसे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। और सर्विस सेक्टर्स जो आता है, सर्विस सेक्टर जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज़ हो या फिर हमारी जैसे भंडारण की सुविधा हो, ये भी एक सर्विसेज है। तो ये भी एक तृतीय क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सूरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने थे? ये उस समय करंट अफेयर का प्रश्न था, तो आप याद रखिए, ये एक सूरमा जगह है त्रिपुरा में, वहाँ पर स्वप्नदास पाल जो थे ये बने थे वहाँ के विधानसभा के सदस्य। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? जैसे दोस्तों आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म कर दिया तो गर्म करने पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है यही है अनबुझा चूना, जो इस प्रश्न में पूछा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। तो यही हमारा ऑप्शन डी है। तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन हो जाता है, जो अभी आपको हमने रिएक्शन दिखाई दी। तो अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यूह को रंगोली व्यूह के नाम से भी जाना जाता है? जैसा एक ये आर्ट एंड कल्चर से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिए आपको, जो बिहू को रंगोली बिहू है, बोहाग बिहू को, तो आप इसमें याद रखिए जो बोहाग बिहू है, बोहाग बिहू को रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये लोक नृत्यों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित? तो याद रखिए लोक नृत्य जो चिराव है, चिराव मिजोरम से संबंधित है। और लोक नृत्य में जैसे आप कुछ लोक नृत्य देखेंगे, पंजाब के लोक नृत्य जैसे गिद्धा है, गिद्धा पंजाब का ही है, डफ है, भांगड़ा है, ये सारे पंजाब से संबंधित हैं। और उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस लोक नृत्य है कथक। कथक जो है ये एक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है कथक। और उत्तर प्रदेश के कई ब्रज क्षेत्र हैं, चरकुला है, ये सारे चरकुला वगैरह नृत्य जो हैं जो उत्तर प्रदेश के लोकल नृत्य हैं। अगर आप असम के नृत्य और देखेंगे, बिहू है, बिछुआ है, खेल गोपाल है, ये सारे असम के हैं। और असम का एक शास्त्रीय नृत्य भी है सत्रिया जो एक शास्त्रीय नृत्य है। और दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे कर्नाटक का एक लोकल नृत्य है यक्षगान आप देखेंगे, यक्षगान कर्नाटक में काफ़ी फेमस है। और अगर आप केरल के शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो केरल में कथकली है, कथकली, मोहिनी अट्टम, ये केरल के हैं। और अगर आप तमिलनाडु का देखेंगे भरतनाट्यम, ये वहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और
मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है और ओडिसी उड़ीसा का है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आपकी जितनी परिसंपत्तियां हैं, अगर आपकी जितने भी उधारी जितनी भी हैं, अगर उसमें से आपकी टोटल संपत्ति में से उधारी को निकाल दिया जाए तो आपकी निवल मूल्य आता है, आपके पास शेष बचा हुआ मूल्य जो आपका हो सकता है वही आता है। तो यही पूछा है, अगर निवल मूल्य का मीन्स परिसंपत्तियों में से अगर देयताएं आपकी कितनी उधारी है वो निकाल दी जाए तो निवल मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 11। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री की अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई। तो आपको पता है अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया था। तो ये करंट अफेयर से संबंधित मुद्दा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। तो आप इसमें ब्राह्मण और सवर्ण को, जिसमें ब्राह्मण होगा उसे काट दीजिए। तो ब्राह्मण मतलब पहले और चौथे का आंसर, पहले और चौथे ऑप्शन कट हो गए। अब आप देखिए ओबीसी जो है अत्यंत संवेदनशील में नहीं आते हैं ओबीसी, तो इसका मतलब ये तीसरा भी ऑप्शन कट हो गया। आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है एससी और एसटी। एससी एंड एसटी जो है ये आते हैं अत्यंत संवेदनशील में। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। जब दक्षिण की ओर बढ़ता है नर्मदा नदी को पार करके हर्षवर्धन, तो चालुक्य का नरेश होता है पुलकेशिन द्वितीय। हमें ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख में हमें ऐहोल अभिलेख से भी पता चलता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय जो है इसको हरा देता है हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। आपको पता है वर्धन डायनेस्टी का जो ये था हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी का शासक था। वर्धन डायनेस्टी की राजधानी जो थी वो थानेश्वर। फिर बाद में ये कन्नौज पे भी आधिपत्य हो जाता है इनका। तो अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। 2016 में भारत सरकार के द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था, डिमोनेटाइजेशन किया था। तो दोस्तों आपको पता है 2016 में भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था पुराने नोटों को, तो 500 और 1000 के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भगोड़े आर्थिक अपराधियों को अभी जैसे भारत से नीरव मोदी और अभी जैसे जब माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े भारत से भाग गए और दूसरे देशों में जाकर स्थापित हो गए, दूसरे देशों में जाके सेटल हो गए, तो भारत सरकार ने इनको कई रुपए का लोन दिया हुआ था। तो वो लोन को वापस लेने में काफ़ी भारत सरकार को दिक्कत हो रही थी। इस वजह से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 चुना गया। अगर कोई भारत से ये इसलिए बनाया गया था, भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय, कि मतलब भारत के क्षेत्र से बाहर जाके कोई अगर रह रहा है और भारत से लोन लिया हुआ है उसने और वो भारत से बाहर भारत की सीमा से रह रहा है, तो उसको पकड़कर भारत लाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया कि कोई भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के साथ क्या क्या किया जा सकता है, वो सारे इसी अधिनियम में दिए हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। कथन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने आपको पिछली बार बताई थी एक ट्रिक पिछली वीडियो में, अनिल और छलनी। आप देखिए अनिल का मीन्स अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि यहाँ लाल लिटमस को नीला दिया है, गलत है। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आपने कभी सिरका को चखा होगा, जो CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, इसको चखा होगा। जो अचार वगैरह होते हैं उनको चखते हैं आप, तो वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, वो खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे नहीं होते हैं। हाँ, छार जो होते हैं, छार कड़वे होते हैं स्वाद में। तो क्या होता है, अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। तो ये याद रखिए आप। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17।
पहली निर्वाचित संसद भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो आपको पता है 1952 में पहली भारतीय संसद जो निर्वाचित थी अस्तित्व में आती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। हीरो इंडियन सुपर लीग के उद्घाटन मैच का विजेता जो था एटीके था। तो ये पूछ रहा है ये एटीके जो फुटबॉल क्लब है इन 4 सिटी में से कहाँ स्थित है? तो एटीके के से मतलब आप समझ जाइए कोलकाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19। गोपिका वर्मा ने कौन से नृत्य के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आपको ये पता है मोहिनी अट्टम के लिए जीता था, ये भी करंट अफेयर का ही मुद्दा था। तो मोहिनी अट्टम आपको पता है ये केरल का नृत्य, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है ये। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है इसका। 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद हुई थी उसमें आपको स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध भाषण याद होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध भाषण दिया था और इसमें यही पूछा गया है कि वो 1893 का शिकागो का जो धर्म संसद था उसमें जो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो भाषण दिया था वो किसने दिया था? तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद ने दिया था और इन्होंने ही परमहंस मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा राम तीर्थ मिशन की स्थापना की गई थी, राम तीर्थ मिशन, जो इनके गुरु के नाम से राम तीर्थ परमहंस जो थे इनके गुरु थे। तो दोस्तों हमने ये सारे के सारे प्रश्न देखे जो एसएससी जीडी 2023 से संबंधित थे। अगर दोस्तों आपको पूरे हर शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।